आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक अभिकथन द्वारा निरूपित है, दूसरा कारण आर द्वारा निरूपित है। अभिकथन की बात करते हैं। किसी स्प्रिंग का प्रसार खींचा जाना उस स्प्रिंग के पदार्थ के अपरूपण गुणांक द्वारा परिकलित होता है। और कारण दे रखा है बच्चों कि तांबे की कुंडली स्प्रिंग की तन्यता क्षमता समान बीमाओं वाली स्टील की स्प्रिंग की तन्यता क्षमता से ज्यादा होती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का यहाँ पे चुनाव करना है। हमें ऑप्शन दे रखा है बच्चों, ये मान लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड और लास्ट में दे रखा है फोर्थ। बताना है यहाँ पे कौन सा सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें दे रखा है किसी स्प्रिंग का प्रसार उस स्प्रिंग के पदार्थ के अपरूपण गुणांक पर परिकलित होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक एल लंबाई का यहाँ पे तार लेते हैं, कितनी लंबाई का बच्चों, एल लंबाई का। अब इस लंबाई के एल लंबाई के तार से अगर हम क्या बनाते हैं, एक स्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे स्प्रिंग बनाई। तो क्या स्प्रिंग की जो लंबाई है बच्चों, इस स्प्रिंग के तार की जो लंबाई है वो तो यही रहे, क्योंकि इसी तार का उपयोग करके हमने क्या बनाया है, स्प्रिंग बनाया है, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, यदि हम इसे बल लगा के खींचते हैं, ठीक है। अब बल लगा के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इन जो कुंडली दिखाई दे रही है बच्चों, कुंडली के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। कुंडली के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, राइट। अब कुंडली के बीच की दूरी बढ़ गई तो क्या होगा बच्चों, देखिए कुंडली के बीच की दूरी बढ़ गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस तार की लंबाई की बात करें तो क्या लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके आकार में या शेप में परिवर्तन हुआ। आकार में परिवर्तन होने का मतलब यहाँ पे किससे संबंधित है, ये हमारा संबंधित है अपरूपण गुणांक से, या हम कह सकते हैं बच्चों अपरूपण विकृत। अपरूपण विकृत इसका मतलब यहाँ पे अपरूपण गुणांक से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग को खींचने पर क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग को खींचने पर इसके आकार में परिवर्तन होगा, इसके आकार में परिवर्तन होगा, जिसका संबंध किससे होता है बच्चों, अपरूपण विकृति और अपरूपण गुणांक से होता है, ठीक है। जिसका संबंध अपरूपण विकृति या अपरूपण गुणांक से होता है, ठीक है बच्चों। अपरूपण विकृति या और लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों से ही होता है, अपरूपण विकृत और अपरूपण गुणांक से होता है। अपरूपण गुणांक जो होता है बच्चों, ये पदार्थ का गुण होता है। जिस पदार्थ का अपरूपण गुणांक बच्चों ज्यादा होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि वह स्प्रिंग में खिंचाव जो होता है बच्चों कम होता है, उसमें विकृति कम होती है। और जिस पदार्थ का अपरूपण गुणांक क्या होता है बच्चों, कम होता है, उस पदार्थ में खिंचाव क्या होता है या उसकी विकृति होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए बच्चों, किसी स्प्रिंग का प्रसार उस स्प्रिंग के पदार्थ के अपरूपण गुणांक पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, या उसी से परिकलित होता है। तो अब कथन एक सत्य है। अब बात करते हैं कारण की। तांबे की कुंडली स्प्रिंग की तन्यता क्षमता समान विमा वाली स्टील की स्प्रिंग की तन्यता क्षमता से ज्यादा होती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम
एक प्रैक्टिकल वायर लेते हैं बच्चों तांबे और स्टील का, ठीक है। समान यहाँ पे दे रखा है बीमा वाला तार लेते हैं, समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट का उसका क्षेत्रफल अगर हम समान लेते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं एक तांबे का और एक स्टील का है, तो कौन सा तार तन्यता क्षमता, तो तन्यता क्षमता की अगर बात करें बच्चों तो हम, अच्छा तन्यता क्षमता क्या होता है यहाँ पे पहले से समझ लेते हैं। तन्यता क्षमता होता है कि अगर किसी पदार्थ में हम क्या करते हैं बच्चों, अगर खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें विकृत उत्पन्न होता है, तो विकृत उत्पन्न विकृत को सहन करने की जो क्षमता होती है वही तन्यता कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम तांबे की और स्टील की तार को अगर खींच रहे हैं तो किसमें हम देखते हैं बच्चों आसानी से विकृति हो जाएगा बच्चों। तो हमें पता है कि तांबे का तार क्या हो जाएगा, आसानी से खींच जाएगा स्टील की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि स्टील की तन्यता क्षमता ज्यादा है, क्योंकि इसमें विकृति सहन करने की क्षमता है इसके पास, ठीक है। तो स्टील के विकृत सहन करने की क्षमता है तांबे की तुलना में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कारण आर गलत हो जाए, क्योंकि हमें दे रखा है तांबे की तन्यता क्षमता यहाँ पे दे रखा ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, स्टील की तन्यता क्षमता ज्यादा है। देख लेते हैं बच्चों, तन्यता क्षमता यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या होता है, तन्यता क्षमता। तो तन्यता क्षमता होती है बच्चों पदार्थों में या बल के कारण, बल के कारण उत्पन्न विकृति को सहन करने की क्षमता, बल के कारण उत्पन्न विकृति को सहन करने की क्षमता को तन्यता क्षमता यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों कि स्टील के तार में तन्यता क्षमता ज्यादा होगी तांबे की तुलना से, ठीक है। तो ये कारण जो आर है यहाँ पे गलत हो जाएगा और अभिकथन ए सही है। तो ऑप्शन देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ए असत्य है, गलत है बच्चों। ए एवं आर दोनों सत्य है, ये भी गलत है। ए आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत है। ए सत्य और आर असत्य है, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।